दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही मज़ेदार दिलचस्प कहानी है। कहानी किस्मत की। तो इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहा करता था। घर में केवल ब्राह्मण ब्राह्मणी तथा उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम चित्रावती था। चित्रावती बहुत सुंदर थी। चित्रावती की उम्र अब करीब 20 साल हो चुकी थी। ब्राह्मण के पास कोई काम नहीं था, बस छोटे मोटे धर्म कार्य करने का काम ब्राह्मण करता था। बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा चल रहा था। गरीबी के कारण ब्राह्मण परिवार पर काफ़ी कर्ज भी चढ़ चुका था। ऊपर से जवान लड़की जिसकी शादी की चिंता ब्राह्मण को खाए जा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण के मर जाने के बाद ब्राह्मणी पर घर की सारी जिम्मेदारी आ पड़ी। परिवार पहले से ही गरीब था और अब तो कमाने वाला भी कोई नहीं रहा था। कमाई का कोई दूसरा जरिया भी नहीं था। ऊपर से जवान और सुंदर बेटी चित्रावती के उबलते यौवन तीखे नैन नक्श ने कर्ज देने वालों को घर का रास्ता दिखा दिया। कर्जदाता जब भी घर पर आते ब्राह्मणी को कर्ज चुकाने के लिए कहते। वे कर्ज की तरफ कम, चित्रावती की तरफ ज़्यादा ललचाई नज़रों से देखते थे और धमकी देते कि अगर कर्ज नहीं चुकाओगी तो चित्रावती की शादी उनसे करनी पड़ेगी। ब्राह्मणी के पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आखिरकार परेशान होकर वह अपनी बेटी के साथ सुबह सुबह मुँह अंधेरे घर छोड़कर चल पड़ी। चलते चलते वे दोनों एक जंगल में पहुंच गई। वहां से दूसरा नगर थोड़ी ही दूर था। दोपहर हो चुकी थी और वे चलते चलते थक भी चुकी थी। वे दोनों जंगल में कुएं के पास विश्राम करने के लिए रुक गई। उन्होंने पीने के लिए कुएं से पानी निकाल लिया। थोड़ी ही देर में वहां पर एक युवक आ गया। वह देखने में कोई चोर उचक्का लग रहा था। उस युवक ने उनसे पीने के लिए पानी मांगा। ब्राह्मणी ने उसको पानी दे दिया। युवक की नज़र जैसे ही चित्रावती पर पड़ी वह उसको देखता ही रहा। चित्रावती का यौवन उसको नज़र हटाने ही नहीं दे रहा था। उसको चित्रावती अच्छी लगने लगी थी। युवक ने ब्राह्मणी से पूछा, है माई, तुम कौन हो और इस घने जंगल में इस खूबसूरत लड़की के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? ब्राह्मणी ने उसको अपने बारे में बता दिया कि किस तरह गरीबी के कारण उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। युवक ब्राह्मणी से बोला, मैं एक चोर हूँ और नगर के सैनिकों से छिपता फिर रहा हूँ। तुम्हारी लड़की मुझे पसंद आ गई है। यह सुनकर ब्राह्मणी को बहुत क्रोध आ गया। वह उस चोर को गाली देने लगी। ब्राह्मणी ने चोर से कहा, मेरा क्या दिमाग फिर गया है जो मैं अपनी बेटी का विवाह एक चोर से करूँगी। युवक ब्राह्मणी से बोला, देखो माई, मेरे पास बहुत सारा धन तथा सोना है। अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे करती हो तो वह सारा धन तुम्हारा हो जाएगा। वैसे भी तुमने सारा जीवन गरीबी में ही बिताया है। शादी तो तुम्हें कभी ना कभी अपनी लड़की की करनी ही पड़ेगी और इसको कोई धनवान व्यक्ति तो मिलेगा नहीं। कभी ना कभी मैं पकड़ा ही जाऊंगा और मुझे फांसी हो जाएगी। मेरे मरने के बाद मेरा यह धन तुम सभी के काम आएगा। मेरे पास इतना धन है कि तुम्हारी कई पुश्तों को कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। चित्रावती की माँ कुछ सोच विचार करने लगी। उसको चोर की बात सही लगी। आखिरकार धन के लालच में वह अपनी बेटी का विवाह उस चोर से करवाने के लिए तैयार हो गई। 2-4 दिन के बाद एक मंदिर में चित्रावती का विवाह उस चोर से हो गया। चोर चित्रावती तथा उसकी माँ को लेकर किसी दूसरे नगर में चला गया और खुशी खुशी चित्रावती के साथ अपना जीवन जीने लगा। चित्रावती की माँ बार बार चोर से धन के बारे में पूछने लगी, लेकिन चोर हमेशा कहता रहा कि समय आने पर बता दूंगा।
कई महीने गुजर गए। चित्रावती गर्भवती हो गई और समय आने पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। अपने बच्चे को देखकर चोर बहुत खुश हुआ। लड़के का नाम रुद्रसेन रखा गया। चित्रावती ने भी चोर को दिल से अपना मान लिया था। उसको अब धन का लालच नहीं रहा था। एक दिन जब चोर बाजार में गया हुआ था तो एक व्यक्ति ने उसको पहचान लिया और उसको एक सैनिक के हाथों पकड़वा दिया। सैनिक ने उसको राजा के दरबार में पेश किया। चोर पर बहुत सारे चोरी के मुकदमे चला दिए गए और चोर को फांसी की सज़ा सुनाई गई। चोर माफ़ी के लिए बहुत गिड़गिड़ाया लेकिन किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी। उसकी फांसी का दिन मुकर्रर कर दिया गया। जब उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने अपनी पत्नी, बच्चे तथा अपनी सास से मिलने की इच्छा जताई। जब यह तीनों उससे मिलने के लिए आए तो चोर ने अपनी सास को वह स्थान बता दिया जहाँ पर उसने सारा धन छुपा कर रखा हुआ था। उसने अपनी सास को कहा कि उसके मरने के बाद उसके बच्चे तथा चित्रावती को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। निर्धारित दिन को चोर को फांसी दे दी गई। चित्रावती का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कुछ दिन बाद चित्रावती की माँ चित्रावती को साथ लेकर उस स्थान पर चली गई जहाँ पर चोर ने धन छुपाया हुआ था। वह सारा धन निकाल कर घर ले आई। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उन दोनों ने बच्चे के साथ उस नगर को छोड़ दिया तथा दूसरे नगर में एक नया घर खरीद कर रहने लगी। बच्चे की परवरिश भी सही ढंग से होने लगी। उनके पास काफ़ी धन आ चुका था लेकिन चित्रावती का विधवापन देखकर उसकी माँ थोड़ा सा परेशान हो जाती थी। एक दिन चित्रावती अपनी माँ के साथ बाजार में खरीदारी करने के लिए आई हुई थी कि उसकी नज़र एक हट्टे कट्टे युवक पर पड़ी। चित्रावती को वह अच्छा लगा। चित्रावती उस पर मोहित हो गई। वह युवक भी चित्रावती की तरफ देखने लगा। यह सब चित्रावती की माँ देख रही थी। कुछ सोच करके उसने युवक को घर पर आने के लिए कहा। 2-3 दिन बाद वह युवक चित्रावती के घर पर आ गया। चित्रावती की माँ ने अपना सारा अतीत पूरे विस्तार के साथ उसको बता दिया। युवक ने भी अपनी झूठी पहचान बता दी जिस पर चित्रावती की माँ ने यकीन कर लिया। असल में वह युवक एक ठग था। चित्रावती तथा उसकी माँ के पहने हुए गहने देखकर उसने उनसे अपनी जान पहचान बढ़ाई थी। धीरे धीरे उस युवक का चित्रावती के घर पर आना जाना शुरू हो गया। अब तो वह रात को भी चित्रावती के घर पर ही रुकने लगा था। चित्रावती की माँ कोई ऐतराज़ नहीं करती थी। धीरे धीरे उस युवक ने चित्रावती का विश्वास जीत लिया और उससे संबंध बनाने लगा। पूरी रात वह चित्रावती के यौवन का लुत्फ़ उठाता। चित्रावती भी उस युवक के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। चित्रावती ने उस पर अब विवाह के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। वह ठग तो वहाँ पर धन के लिए आया था, ना कि चित्रावती से विवाह करने के लिए। एक दिन जब सब सो रहे थे तो वह चोर सारा धन तथा सोना लेकर रफू चक्कर हो गया। सुबह उठने पर चित्रावती तथा उसकी माँ को वह युवक कहीं पे दिखाई नहीं दिया और साथ ही उनको अपने आभूषण तथा सारा धन गायब मिला। यह देखकर दोनों रोने लगी। सारा धन गायब देखकर चित्रावती को माँ को बड़ा गहरा सदमा लगा और उसकी मृत्यु हो गई। अब तो चित्रावती तथा उसके बच्चे रुद्रसेन पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। बच्चे की उम्र भी 2-3 साल ही थी। चित्रावती के पास से सारा धन चला गया था। अब उसके लिए गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। उसने लोगों के घर में जाकर झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया। इससे उसकी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो गया। रहने के लिए घर तो उनके पास था ही। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रुद्रसेन अब युवा होने लगा था। उसने भी अपनी माँ का ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने भी थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी शुरू कर दी थी। वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको नगर में बेच देता था। इससे उसको 2 पैसे की आमदनी हो जाती जिसको लाकर वह अपनी माँ को दे देता था। लड़का अपने पिता चोर की तरह हट्टा कट्टा तथा बुद्धिमान था। एक दिन रुद्रसेन जंगल में लकड़ियाँ काटने गया हुआ था। जब वह लकड़ियाँ काट रहा था तो उसको ज़ोर ज़ोर से लोगों की आवाज़ सुनाई दी।
उसने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखा कि कुछ दूर पर एक युवक तथा कुछ सैनिकों को एक चीते ने घेर रखा है। रुद्रसेन को मामला समझते देर नहीं लगी। रुद्रसेन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जल्दी ही वहाँ पर पहुँच गया। रुद्रसेन जब तक वहाँ पहुँचा, टाइगर कई सैनिकों को मार चुका था तथा उसने युवक को घायल कर दिया था। टाइगर भी सैनिकों की तलवार तथा तीरों से काफ़ी घायल हो चुका था, लेकिन उसने युवक को अभी भी दबोच रखा था। रुद्रसेन ने अपनी कुल्हाड़ी से टाइगर पर वार किया। 2-3 वार से ही टाइगर मर गया। युवक बुरी तरह घायल हो चुका था। वह युवक कोई और नहीं बल्कि उस नगर का राजकुमार था। दरअसल राजकुमार कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए आया हुआ था। जब वे एक हिरण का पीछा कर रहे थे तो उनका सामना एक टाइगर से हो गया था। वह टाइगर आदमखोर था जिसने राजकुमार तथा सैनिकों पर हमला कर दिया था। रुद्रसेन ने बचे हुए सैनिकों की मदद से राजकुमार को राजमहल में पहुंचाया। राजकुमार काफ़ी घायल था। वैद्यों ने तुरंत ही राजकुमार का इलाज शुरू कर दिया। कई दिनों तक राजकुमार का इलाज किया गया, लेकिन उसके जख्म भरने का नाम नहीं ले रहे थे। वैद्यों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वे राजकुमार को बचा नहीं पाए। पूरा राजमहल शोक में डूब गया। कई दिन बीतने के बाद राजा ने रुद्रसेन तथा उसकी माँ को राजमहल में बुलवाया। वहाँ जाकर रुद्रसेन ने देखा कि महाराज एक बिस्तर पर लेटे हुए थे और काफ़ी बीमार लग रहे थे। जब रुद्रसेन ने महाराज की बीमारी का कारण पूछा तो रुद्रसेन को पता चला कि राजकुमार की अकाल मृत्यु के कारण महाराज की यह हालत हुई है और उनका लंबे समय तक जीवित रहना संभव नहीं है। राजा ने रुद्रसेन की माँ चित्रावती को अपने पास बुलाया और कहा, बहन, मेरे इकलौते पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और मेरे पास भी बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। मरने के बाद इस नगर को संभालने वाला भी कोई नहीं है। मेरी एक पुत्री है जो रुद्रसेन की हम उम्र है। मैं अपनी पुत्री का विवाह रुद्रसेन से करना चाहता हूँ और उसको यह राज्य सौंपना चाहता हूँ। तुम्हारे लड़के में काबिलियत है, मेरे बाद वही इस राज्य का राजा होगा। चित्रावती ने बहुत ज़्यादा तंगी तथा अभाव के दिन देखे थे, इसलिए उसने मना नहीं किया। कुछ दिन बाद राजा ने रुद्रसेन का विवाह राजकुमारी के साथ करा दिया और रुद्रसेन को उस नगर का राजा घोषित कर दिया। दोस्तों, कहानी को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।